Hello students, today we are going to discuss on character formation toward positive personality. I hope you all are listen it be carefully and be attentively. Okay, let us start. Before going to discuss character formation toward positive personality, we have first of all we have clear what is character. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करेक्टर होता क्या है. A great Abraham scientist has also say character is just like a tree and reputation is like its shadow. Please listen carefully. Character is like a tree and reputation is like its shadow. The shadow is what we think of it. The tree is the real thing. ठीक है. This is the defined by Abraham character. Okay, let us start. What is character? Character क्या होता है? Character is a mental and moral qualities distinctive to an individual. These qualities determine how an individual will respond in a given environment or in a given to a given environment or in a given situation. देखिए, करेक्टर क्या होता है? एक मेंटल एंड मोरल क्वालिटी होती है विच वन डिफर फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल and their quality show an individual respond to a given situation. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्लियर करेक्टर, हाउ करेक्टर फॉर्मेट, करेक्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है. करेक्टर जो है वैल्यू प्लस हैबिट से करेक्टर का की फॉर्मेशन होती है. वैल्यू मीन्स योर थॉट्स, योर एटीट्यूड्स विच में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. हैबिट्स मीन्स योर बिहेवियर, what type of the behavior to interact with the what different categories of the person. आप लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, आपका कैसा बिहेवियर है वो हमारा हैबिट होता है. और करेक्टर फॉर्मेशन में मीन्स एक्शन प्लस डिस्पोजिशन प्लस इंटेंशन. एक्शन मतलब आप क्या रिएक्शन लेते हैं, डिस्पोजिशन आपका कैसा बिहेवियर है, प्लस इंटेंशन आपकी क्या परसेप्शन है, क्या आपकी सोच है, नज़रिया है. यही क्या है किसी भी इंडिविजुअल के करेक्टर को शो करता है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द असेंशियल पॉजिटिव ट्रेट्स फॉर द करेक्टर डेवलपमेंट. वो कौन कौन से पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो कि करेक्टर डेवलपमेंट में अपना अहम रोल अदा करते हैं और जो कि जिससे क्या होता है पॉजिटिव पर्सनैलिटी, पॉजिटिव करेक्टर डेवलपमेंट किसी भी इंडिविजुअल का होता है. फर्स्ट वन है आपका इसमें ट्रूथफुलनेस मीन्स सच्चाई. देखिए, इफ वी टू डू एनी टाइप ऑफ द टास्क, एनी टाइप ऑफ द ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ वी फुलफिल देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी honestly, be attentively, that is the part of truthfulness. Means it is the quality of presenting facts to the best of our knowledge. एग्जाम्पल सेल्फ एस्टीम. जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, आप उनके सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपने अपने आप को उनके सामने पेश किया. जो आपका वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ जो बिहेवियर है, वही आपकी क्या करेक्टर शो करता है कि आप कितने सच्चे इंसान हैं, कितने अच्छे इंसान हैं. सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस, विन अदर ट्रस्ट. विन अदर ट्रस्ट मतलब दूसरों के भरोसों को जीतना. जैसे आप लोग देखते हो ना, बड़ी बड़ी जो मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट इस सेंस में करती है कि इंडिविजुअल को अगर उस प्रोडक्ट की नीड और डिमांड रिक्वायरमेंट नहीं भी है, फिर भी कहीं ना कहीं आप उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट, मोटिवेट हो जाते हैं. इंस्पिरेशन, आप कैसे इंस्पायर कर सकते हो दूसरे को, कैसे मोटिवेट, कैसे स्टिमुलेट कर पाते हो, ठीक है. फेथ, भरोसा, होनेस्टली, ईमानदारी, पॉजिटिव करेक्टर्स, ठीक है, ये हमारा पार्ट है ट्रूथफुलनेस का, सच्चाई का. सेकंड वन है साइंटिफिक विजन. देखिए साइंटिफिक विजन होता क्या है, किसी भी ड्यूटी को, जो भी आपकी ड्यूटी है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको आप एक इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से लॉजिकल फॉर्म में शो करते हैं और उसका जो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, उसे हम साइंटिफिक विजन क्या कहते हैं. इसमें कहा भी गया है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू फाइंड साइंटिफिक रीजन ऑफ ए प्रॉब्लम. इट इज़ ए लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस.
फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन फैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग एजेंट ने बोला आपको कि आपको मार्केट में जाके सर्वे करके आनी है, मार्केट में जाके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है जिससे कि डिटेल कंज्यूमर का डाटा, वहाँ पर सेलर का, वहाँ पर फीडबैक का, वहाँ पर कंपटीटर का। तो आप क्या करोगे, मार्केट में जाओगे, सर्वे करोगे और वहाँ पर ऑल टाइप ऑफ द एफिशिएंट जो डाटा हैं उन सब डाटा को हम कलेक्ट करके लाएंगे। इसे हम बोलते हैं साइंटिफिक विजन, दैट इज ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल होता क्या है? इट मीन्स व्हाट यू थिंक, फील एंड बिहेव इन ए सिचुएशन। आप कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या आपकी एक्शन रिएक्शन होती है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, मेक चॉइस। जैसे मान लीजिए आपके सामने 4 अल्टरनेट रखे गए हैं और चारों में से आपको चॉइस करनी है, ठीक है। तो आप उन चारों में से बेस्ट वन चूज करोगे। आपका बेस्ट वन क्या है? ठीक है, कंट्रोल टेम्पर, ज़्यादा हाइपर एक्साइट नहीं होना, ठीक है। एक्ट एक्ट मतलब एक्शन, बेटर हैंडल प्लान एंड टास्क। जो भी आपकी ड्यूटीज़ वगैरह है, जो भी आप प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, वो जो भी आप किसी भी जो है मैटर के रिगार्डिंग आपको कोई प्लानिंग करनी है तो उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करें। ये हमारा आता है सेल्फ कंट्रोल में। ये नहीं है कि आप हाइपर हो जाए, आप हाइपर एक्साइटमेंट हो जाओ, तो उससे क्या होगा कि रिजल्ट में भी नल ना के बराबर रिजल्ट रहेगा और नेगेटिव फॉर्म में भी हमारा रिजल्ट जा सकता है। नेक्स्ट वन है आपका इसमें पॉजिटिव ट्रेड्स, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस मीन्स कॉम्प्रोमाइज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हालात के अनुसार अपने आप को बदलना सीखिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, अब दैट केस जो कोरोना वायरस पेंडेमिक डिजीज़ चल रही है और इस वजह से जो है बच्चे, स्टूडेंट्स हैं या कोई भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो भी अपने वर्क, जो भी उनका ड्यूटी है, जो भी उनका काम है, उनको वो जो है इफ़ेक्टिवली तरीके से काम को कर रहे हैं, ठीक है। भाई सिचुएशन ऐसी, हालात ऐसी है तो उसके साथ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स गिविंग अप समथिंग वैल्यू फॉर द सेक ऑफ अदर्स कंसिडरेशन, लाइक एज ह्यूमिलिटी, आर्टलेसनेस, एंड्योरेंस, सर्विस एंड एक्सेप्टेंस। ह्यूमिलिटी मतलब इंसानियत दिखाइए, मानवता दिखाइए। आप वहाँ पर अपनी कला नहीं दिखाइए, अपनी कला ना दिखा के आप सिचुएशन, हालात के अनुसार काम को कीजिए। पेशेंस रखिए, जैसे बोला जाता है ना कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में कि देखिए धैर्य रखिए, घर में ही डटे रहे, घर में ही रुके रहें, बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। आपकी एक छोटी सी गलती से बहुत ज़्यादा जो है पूरे देश को, नेशन को जो है नुकसान हो सकता है। तो ये सब पेशेंस है। किसी भी काम को कर रहे हो तो अच्छे से कीजिए, उसमें हाइपर एक्साइट ना होइए, ठीक है। ये सब सेक्रीफाइस के पार्ट है। नेक्स्ट वन है सिंसियरिटी। सिंसियरिटी मीन्स जो भी ड्यूटी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है उसको इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली तरीके से, बी टाइमली, पंचुअल होके उस काम को कंप्लीट कीजिए। ये होता है हमारा सिंसियरिटी। इट मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डिसिट, मीन्स क्या हुआ? फ्री फ्रॉम डिसऑनेस्टी, मतलब झूठ कपट बिल्कुल मत बोलिए, जो है वही है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए किसी भी प्रकार की वहाँ पर डुप्लिसिटी मत दिखाइए, डुप्लीकेट करके शो करके मत दिखाइए कि अगर मान लीजिए आप उस काम को कर सकते हो तो उस काम को सिंसियर होके ही कीजिए, ठीक है। अगर नहीं कर सकते हो तो नो रिस्पॉन्स दे दीजिए। तो लेकिन डुप्लिसिटी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है किसी की। जैसे मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, तो ये नहीं है कि आप नेट पे जाएं, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उसको कन्वर्ट करके, नहीं। मीन्स आप उस काम को बिल्कुल सिंसियरली, उस रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, वो बिल्कुल सिंसियरली तरीके से उसको तैयार करना है, ठीक है। बिल्कुल भी कॉपी, डुप्लीकेसी वगैरह नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है आपका एल्ट्रिज्म। एल्ट्रिज्म क्या होता है? परोपकारिता, परोपकार। परोपकार क्या होता है? देखिए, इंसान सेल्फ, खुद के लिए तो करता ही करता है, लेकिन दूसरों के लिए करना, ये हमारा क्या होता है? एल्ट्रिज्म का पार्ट है, परोपकार का पार्ट है। मीन्स इट इज़ ए ट्रेट
ये वो करेक्टर होता है ऑफ एन इंडिविजुअल विच मेक्स हिम टू प्रोमोट अदर्स वेलफेयर। दूसरों के बारे में सोचना, खुद के बारे में तो हर इंसान सोचता है, लेकिन जो एल्ट्रिज्म क्या होता है कि दूसरों के बारे में, जैसे मान लीजिए क्या है, कोई ओल्ड एज पर्सन आपसे हेल्प सपोर्ट ले रहा है कि टू क्रॉसिंग द रोड, तो आपका मतलब यहाँ पर एल्ट्रिज्म बनता है कि उसकी हेल्प कीजिए। भले ही भाई जो है आपको कोई दिक्कत नौबत या आपको कोई प्रॉब्लम क्यों ना, मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम क्या करें, उसके उस ह्यूमन वेलफेयर में उसकी हम सहायता करें। बेचारा बूढ़ा आदमी है, वो रोड क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट खुद का रिस्क भले ही क्यों ना उठाना पड़े, दूसरों की स्पोर्टनेस करना, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचना। फॉर एग्जांपल बेटर कम्युनिटी, ठीक है, अच्छे समुदाय में, बेटर लर्निंग, प्रोमोट सोशल कनेक्शन, लोगों को इंटीग्रेट कीजिए, लोगों को जोड़िए एक दूसरे से, ना कि डिसइंटीग्रेशन या डिसऑनेस्टी वहाँ पर लाइए। ये नहीं बोलते हैं कि एक दूसरे की जो है शिकायत या फिर एक दूसरे की बातों को इधर उधर कॉपी पेस्ट करना, ये नहीं होना चाहिए, ये अल्ट्रुइज्म का पार्ट में नहीं आता है। अटेंशन टू अदर्स, दूसरों की फील्स को समझिए, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और उनकी हेल्प एंड सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नोबल इमोशंस, मोटिवेशन क्रिएट कीजिए लोगों में, उनको स्टिमुलेट कीजिए, ठीक है। यूनिवर्सलिटी एंड सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस खुद के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में सोचना है। नेक्स्ट वन है आपका इसमें टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? टॉलरेंस इन हिंदी अगर हम कहें तो एक सहनशीलता, एक कैपेसिटी, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक रिजिड सिचुएशन है आपके सामने, ठीक है, तो आप उसको उस हालात को समझ के और सहनशीलता, बी पेशेंस, और उस काम को कंप्लीट करें। तो क्या है? इट इज़ एन एटीट्यूड्स ऑफ ओपननेस एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल। ये एक प्रकार का क्या है? एटीट्यूड है, जो ओपननेस एंड रेस्पेक्ट फॉर डिफरेंस दैट एग्जिस्ट अमंग पीपल, जो बहुत सारे लोगों के अंदर सभी में ही होता है, ठीक है। तो हमें टॉलरेंस कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कहने का मतलब इसमें ये है। फॉर एग्जांपल जो अगर हम इसमें देखें करेक्टर हैं वो कौन कौन से? सोशल रिलेशन, समाज के साथ में जो है रिलेशन जोड़िए, पीस एंड हारमनी, शांति बनाए रखें, रिमूव एथिक्स एंड रिमूव एथिकल एंड रिलीजियंस, मतलब इसमें कहने का क्या है इसका कि किसी भी प्रकार की क्रिटिसाइजिंग डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, जो है धर्म में ना रखिए। फॉर एग्जांपल जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, है ना, ठीक है। एंड लर्न फ्रॉम अदर्स, दूसरों से सीखिए, दूसरों से कुछ न कुछ देखिए। अगर हम कुछ लर्न करते हैं तो दूसरों से अगर हम कुछ लर्न करते हैं तो कुछ न कुछ हम नया सीखते हैं, हम अपने आप को जो अपडेट करते हैं, नए नए इनोवेटिव आइडिया आते हैं, नए नए जो क्रिएटिविटी हमारे अंदर आती है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका ट्रेड्स है नेशनल इंटीग्रेशन, नाम से क्लियर हो रहा है, नेशनल इंटीग्रेशन, ठीक है, मतलब इंटीग्रेट करना नेशनल को ऑल ओवर। यहाँ पर नेशनल हुड की बात कर रहा है, ठीक है, ब्रोदरहुड भी होना चाहिए हमारे अंदर, और नेशनल हुड भी, नेशनहुड भी होना चाहिए, एक देश को दूसरे देश से जोड़ने का। इट इज़ द क्रिएशन ऑफ वननेस, वननेस मतलब यूनिटी, ऑफ ए सेंस ऑफ नेशनहुड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जैसे कि क्या होता है हमारा कि लोकतंत्र, कि देखिए हमारा देश जो है बिल्कुल जो है लोकतंत्र देश है, और यहाँ पर सबको अपना व्यू ओपिनियन रखने का सबको अधिकार है, सबको बराबर के जो भी राइट्स आर्टिकल्स हैं, ठीक है, सबको बराबर के राइट्स हैं, किसी भी प्रकार का कोई जो है डिसएडवांटेज या हम कह सकते हैं कि डेप्रीवेशन नहीं है किसी भी आर्टिकल्स और राइट्स के रिगार्डिंग। सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, एकता, यूनिटी, हार्मनी, सेकुलरिज्म, एक जोड़ करके चलना, फीलिंग ऑफ यूनिटी, एकीकरण, पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, ठीक है, जो है राजनीतिक स्वतंत्रता, वैल्यू सिस्टम बेस्ड ऑन ब्रोदरहुड, ब्रोदर आपसी भाईचारा, कोऑपरेशन, सभी में क्या हो? कोऑपरेशन हो। ठीक है, ये था हमारा नेशनल इंटीग्रेशन
पॉजिटिव ट्रेड्स। नेक्स्ट वन है आपका इसमें ऑब्स्टेकल इन नेशनल इंटीग्रेशन, मतलब हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वाइल टू इंटीग्रेट नेशन को जोड़ने में, लोगों के आपस में जो है जोड़ने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फर्स्ट वन है कास्टिज्म, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के कैटेगरीज में लोग डिवाइड हैं, बीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, स्लम डवेलर्स, अदर्स, वीकन सेक्शंस के लोग हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं क्या है, हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से जो है बिल्कुल अलग चलते हैं, ठीक है। उनको एक जस्टिस करके और एक इंटीग्रेट करके नहीं चलते हैं, ये हमारे एक देश की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वन है बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एक देश से दूसरे देश में, जैसे मान लीजिए बॉर्डर के ऊपर आप देखते रहते हो आए दिन जो है अनदर कंट्री के लोग जो है अपने देश पे या किसी दूसरे देश के ऊपर जो है बिना किसी उसके गोली बारूद जो है आपस में कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट करते रहते हैं। तो ये भी एक क्या है रेस्ट्रिक्शन, एक कमी है, एक नुकसान है। नेक्स्ट वन है करप्शन, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार जो है बहुत बुरी तरह फैला हुआ है, और जो है पॉलिटिकल्स, जो बड़े बड़े ग्रेट्स लीडर्स वगैरह हैं इवन, वो बहुत ही करप्टेड हैं, वो एक दूसरे की सिफारिश लेते हैं एक दूसरे से काम को करवाने की, और जिससे क्या होता है कि भ्रष्टाचार बढ़ता है देश में। नेक्स्ट वन है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, लोगों में जो आर्थिक स्थिति है वो भी एकदम डिस्टिंग्यूश है, अलग अलग है, ठीक है। और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होने के कारण जो है देश में इंटीग्रेशन नहीं हो पाती है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, ठीक है। जो मान लीजिए हाई लेवल इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं, या फिर जिनकी अच्छी जो है लोगों के साथ में मेल मिलाप है, रिलेशन है, तो उनका काम हो जाता है, लेकिन दूसरे लोग रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर कहीं ना कहीं वो पढ़ नहीं पाते अच्छे से, स्किल नॉलेज गेन नहीं कर पाते, जिससे बेरोज़गारी भी एक अहम मुद्दा है। नेक्स्ट वन है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वैल्यूज़, जो है हर इंसान अपनी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू को जो है प्रायोरिटी देता है, प्रीफर करता है, और जिससे कहीं की क्या होता है कन्फ्लिक्शन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है टू और मोर इंडिविजुअल्स में, टू और मोर कंट्री के लोगों में। इनटॉलरेंस, ठीक है, सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है लोगों में। नेक्स्ट वन है एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, आज हम जो हमारे एनवायरनमेंट को आप लोग देख रहे हो कि कितना हम डिग्रेड कर रहे हैं, कि इससे हमें यही नहीं पता कि कब क्या, पता नहीं कौन सा जो है हम कह सकते हैं कि डिजास्टर, पता नहीं कोई भी नेचुरल डिजास्टर वगैरह आ जाए, ठीक है। किसी भी प्रकार का अर्थक्वेक कहीं भी आ जाता है, कहीं पे भी जो है वोल्केनो, ज्वालामुखी वगैरह फट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है कि हम जो है एनवायरनमेंट को हमने इतना डिग्रेड कर दिया है, पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो होते हैं, डिस्पोजल होते हैं, हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं, हमें ये नहीं पता कि उनको अगर हम ऐसे फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, इससे हमारे ही जो एनवायरनमेंट है वो क्या होगा, डिस्पोज होगा, जिससे क्या होगा कि एक आम इंडिविजुअल को सर्वाइव करने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। लैक ऑफ पेट्रिज्म, देशभक्ति नहीं है, ठीक है, लोगों के अंदर सिर्फ सेल्फिशनेस है। लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, एजुकेशन तो ली है लेकिन एक वैल्यू एजुकेशन लोगों के अंदर एक वो धारणा नहीं है, एक संपूर्ण ज्ञान जो है, अच्छा ज्ञान लोगों में नहीं है। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स थी जो कि एक नेशनल इंटीग्रेशन में फेस करनी पड़ती हैं। इसमें लास्ट वन टॉपिक है आपका इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, दूसरे देशों के साथ में लिंक बनाइए, लाइजनिंग बनाइए, इंटीग्रेट कीजिए, बिजनेस को डेवलप कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ राइट्स ऑफ ऑल द नेशंस फॉर एन होनरेबल एग्जिस्टेंस, एलिमिनेट फियर ऑफ वार, इग्नोरेंस, प्रीजस्टिस, अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड पीस। मतलब इसमें ये कहने का यही है, वो सारे आपके अंदर पॉजिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, टॉलरेंस की पावर होनी चाहिए, जस्टिस की पावर होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग की पावर होनी चाहिए, और बिल्कुल भी पैनिक फियर नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कन्फ्लिक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। तभी हम एक देश को जो है जोड़ पाएंगे, और जोड़ पाएंगे तो हम उनके अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे। वाई यू नीड फॉर डेवलपिंग इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, हमें क्यों ज़रूरत है जो है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की। तो कुछ एक पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं।
फर्स्ट वन है टू डेवलप ए सेंस ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप। एक जो विश्व नागरिकता में अगर हमें डेवलपमेंट लाना है, विश्व नागरिकता में अगर हमें एक विश्व नागरिक बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे देशों को साथ में जोड़ के चलना पड़ेगा, और जिससे हमारा डेवलपमेंट होगा, बिजनेस डेवलप होगा और लोगों में जो है लिंक लाइजनिंग बढ़ेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। टू प्रिवेंट ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन, जो भी हम एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लोगों का अत्याचार कर रहे हैं, उससे अगर आपको बचना है तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, पहले नेशनल इंटीग्रेशन होना चाहिए, फिर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर क्रिएट होगी, तभी जो है हम ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन से, जैसे मान लीजिए ह्यूमन का एक्सप्लॉयटेशन जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह की सेंस में, ठीक है, चाइल्ड लेबर की फॉर्म में, या फिर जैसे वर्किंग आवर ज़्यादा दे के आप काम करवा रहे हो, ठीक है, अंडर 18 ईयर्स 14 ईयर्स के नीचे बच्चों को ऑर्गेनाइजेशन में काम दिया जाता है, तो ये क्या है, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन है। नेक्स्ट वन है टू प्रोमोट कोऑपरेशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ पीपल। हमें आपसी भाईचारा जो है, कोऑपरेशन की पावर बढ़ानी होगी और इंडिपेंडेंस बिल्कुल जो है स्वतंत्र रूप से लोगों को करना पड़ेगा। तभी देखिए, जब एक पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल बिल्कुल स्वतंत्र होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तभी वो अपने व्यू ओपिनियन दूसरे के सामने रख सकता है, ठीक है, अपने सजेशन रख सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, अपने व्यू विचार नहीं रख पाएगा और काम को खुल के नहीं कर पाएगा, अच्छे से नहीं कर पाएगा। टू सेफ गार्ड द नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट देखिए उसी में ही देश की भलाई है। अगर हमें अपने देश को जोड़ के चलेंगे, दूसरे देशों के साथ मिलजुल कर चलेंगे, तो हमारे देश की क्या है, उसमें फ़ायदा ही होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही होगी। टू सिंक्रोनाइज डाइवर्स कल्चर, वी नो वेरी वेल कि इवन एक कंट्री में भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग जो है रहते हैं, ठीक है, उन सब का अपना अपना कल्चर है। तो अगर हम सब कल्चर्स के बारे में नॉलेज वगैरह डाइवर्स करेंगे, सीखेंगे, तो क्या होगा, ऑल अराउंड डेवलपमेंट होगा, नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा, एज वेल एज इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग लोगों में बढ़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।